मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का वो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड ने एक प्रमेय दी जो कुछ इसको में दी a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन टू b। जहां मैंने बताया था आपको पहले भी कि भाज्य हमेशा बीच में आता है, भाजक साइड में आता है, भागफल उस साइड में आता है और शेषफल नीचे आता है। ये जो यूक्लिड ने प्रमेय दी वो कुछ इस प्रकार से होती है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम a से डिनोट करते हैं, भाजक को b से डिनोट करते हैं, भागफल को q से और शेषफल को r से। यहाँ आप देखेंगे तो b इज ग्रेटर देन टू r। जो भाजक होगा वो हमेशा r से बड़ा होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम भाग लगाएंगे, तो हमें जैसे ही शेषफल भाजक से छोटा मिल जाए वहीं पर हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेप कंप्लीट कैसे होंगे? जैसे ही आपको शेषफल भाजक से छोटा मिल जाए सारे के सारे स्टेप इस तरीके से आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ये 225 जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा बीच में आएगी और जो छोटी वाली संख्या है वो बाहर आएगी। तो 135 एकम 135 होता है, एक बार गया 0 बचा, उधार दिया इसके पास 12, यहाँ से कितने आ गए 9। अब देखें शेषफल भाजक से छोटा है तो हमारा स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे यहाँ से, ये जो 135 है अब भाजक बन रहा है, कितनी बार गया? एक बार ही जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होकर 180 आ जाएगा, एक बार ही गया 90 आएगा। यहाँ से कितना बचा? 5 और यहाँ से 4। देखिए आप फिर शेषफल भाजक से छोटा हो गया, स्टेप अपना कंप्लीट है। ये 90 फिर क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा और 45 दूनी क्या होता है? 90 होता है। जैसे ही 90 हो गया, ये हमारा जो भागफल है यहाँ पर 2 मिला और शेषफल 0 होते ही शेषफल इस भाजक से छोटा है, फिर स्टेप कंप्लीट है। पर शेषफल 0 आते ही क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अंतिम भाजक जो है वो क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। तो ये स्टेप कब तक फॉलो करने हैं? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आते हैं स्टेप्स पर। पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो रहा है, भाज्य 225 भाजक 135 इनटू भागफल। भागफल कितना है आपके पास? 1 प्लस शेषफल कितना आ गया? 90। सेकेंड जो स्टेप है यहाँ पर पहुंचे हैं हम लोग। यहाँ पर भाज्य कितना है? 135, भागफल कितना है? भाजक कितना है? 90 इनटू भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना आ गया? 45। तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरा स्टेप यहाँ पर है, यहाँ पर भाज्य 90 है, भाजक 45 है, भागफल 2 है और शेषफल कितना आ गया? 0। स्टेप कंप्लीट हो गए। अंतिम भाजक जो होगा वही क्या बन जाएगा? HCF। तो स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं? जैसे ही आपके पास शेषफल भाजक से छोटा आ जाए आपका स्टेप कंप्लीट है। और ये काम कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। यहाँ पर भी आप कैसे निकालते हैं? 196 और 220 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन टू b। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमेशा आपके पास बीच में आएगी और जो छोटी संख्या होगी वो हमेशा आएगी
बाहर की तरफ आएगी। तो 38220 जो है आपके पास वो भाज्य बनेगा और 196 जो है वो भाजक बनेगा। जब आप भाग लगाएंगे तो 195 आपके पास बाहर जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें भाग लगाया तो पूरा का पूरा भाग कितनी बार चला गया? 195 बार चला गया और शेषफल कितना आ गया? 0। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन कंप्लीट कब होगा? जब शेषफल 0 आ जाए। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अंतिम भाजक आगे देखें, अंतिम यही है, यही क्या बनेगा आपके पास? HCF। तो स्टेप जो है वो एक स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। भाज्य 38220 इंटू भाजक 196 इंटू भागफल 195 और शेषफल कितना है? जो अंतिम भाजक है वही HCF बन जाएगा। HCF आपके पास कितना आ गया? 196 आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। बड़ी संख्या जो होगी बीच में आएगी, छोटी संख्या जो है वो आपके पास बाहर की तरफ आएगी। तो कुछ कंडीशन इस तरीके से बन रही है, 867 बीच में आया और 255 का आया बाहर की तरफ। डिवाइड जब करेंगे तो ये आपके पास 3 टाइम है, 3 को ये 15 हासिल का 1, 3 को ये 15 और 1 16 हासिल का 1, 3 नीचे और 1 7, 765 आपके पास। जब हम 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आया? 2, यहाँ से 0, यहाँ से 1। देखें शेषफल जो है वो भाजक से छोटा हो गया, स्टेप कंप्लीट है। ये अब भाज्य बन जाएगा। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 204 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा? 1 और यहाँ से कितना बचा? 5। फिर स्टेप कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि शेषफल इस भाजक से छोटा है। 102 को फिर यहाँ बीच में भाज्य बना देंगे और ये जो है आपके पास 2 बार आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 ये 10। शेषफल कितना आया? 0। मतलब स्टेप कंप्लीट है, शेषफल इस भाजक से छोटा है और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। क्यों? क्योंकि शेषफल कितना आया? 0। अंतिम भाजक वही क्या बनेगा? HCF। स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर भाज्य कितना बना? 255। भाजक कितना बना? 102 इंटू भागफल कितना बना? 2 और शेषफल कितना बना? थर्ड स्टेप पर आते हैं। ये आपका थर्ड स्टेप यहाँ पर है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अंतिम भाजक क्या है? 51। यही क्या बनेगा? HCF बनेगा। अंतिम भाजक जो होगा वही क्या बनेगा? HCF बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 408 व 1032 का HCF को इस फॉर्म में व्यक्त किया जाता है तो x का मान क्या कह रहे हैं? 408 और 1032 का HCF, जो इन दोनों का HCF निकलेगा वो किस रूप में आएगा? इस रूप में आएगा। मतलब ये जो है इन दोनों के HCF के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। यहां से लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
से a is equal to bq plus r, जहां 0 is less than equal to r less than to b। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो बताया हुआ है कि जो बड़ी संख्या होती है वो कहाँ आती है, नीचे, और जो छोटी वाली है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो 408 का भाग इसमें लगाएंगे, जाएगा कितनी बार, 2 बार। 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। यहाँ से घटाते हैं, उधार दिया 12 हो गए, 12 में से 6 गया 6। इसके बाद 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। इसके बाद बचा 10, 10 में से 2 गया 8 गया 2 बचा। देखिए आप यहां पर शेषफल जो है भाजक से छोटा है, इसका मतलब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, तो ये 408 क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। जैसे ही भाज्य बना, अब आपको भाग लगाना है। भाग लगाते ही कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो आपका 432 हो गए। यहाँ से कितना बचा, 2। इसको उधार दिया 10, 10 में से 1 गया 9। इसके पास 3, 192। जो आपके पास शेषफल है इससे क्या है, छोटा आ गया, इसका मतलब स्टेप कंप्लीट। 216 यहाँ मिलेगा, भाग लगाएंगे तो फिर 1 बार जाएगा 192। यहाँ से कितना आया, 6 में से 2 गया 4। इसको उधार देंगे 11, 11 में से 9 गया 2। फिर आपके पास ये छोटा आ गया, छोटा आते 192 आपके पास यहाँ आ जाएगा। और जब 24 का भाग 192 में देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। देखते हैं, 8 चौक 32 का 2 80 का 3, 8 19 16 कितने हो गए। जैसे ही मैंने भाग लगाया 8 बार गया, शेष को कितना आ गया, 0। 0 आते ही हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अंतिम जो भाजक होगा वही क्या बनेगा, एचसीएफ। इसको फिर बताया था, अरेंज करना है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल की फॉर्म। तो पहला स्टेप क्या है, भाज बराबर भाजक कितना बना, 408 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 216। दूसरे स्टेप पर आया, दूसरा स्टेप ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल 192। तीसरे स्टेप पर आते हैं, ये आपके पास तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप यहाँ है, यहाँ पर भाज्य कितना बन रहा है, 216। भाजक 192 इंटू भागफल 1 और शेषफल कितना बना, 24। चौथे स्टेप पर आते हैं, चौथा स्टेप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 192 भाज्य बना, भाजक बना 24 इंटू भागफल कितना बना, 8 और शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया, अंतिम भाजक जो होगा वही क्या बन जाएगा, एचसीएफ। क्वेश्चन निकला 408 और 1032 का एचसीएफ कितना निकला, 24। इस 24 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये जो है एचसीएफ है, इन दोनों का किस फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 24 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कह रहा है अरेंज कर लेते हैं, 1032x माइनस 408 इंटू 5 इसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो 1032x तो एज इट इज, माइनस का साइन भी एज इट इज, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 और 5 20, ये कितने हो गए, एज इट इज। ये माइनस का साइन है, इसको उठा कर मैं इधर लेकर जाऊंगा, 1032x तो एज इट इज रहेगा।
24 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का साइन है उधर गया, प्लस का हो गया 2040। 1032 एक्स एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2064 आ जाएगा। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपके पास गुणे में है। जब मैं इसको भेजूंगा तो भाग में आ जाएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में आया। जब 1032 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। एक्स की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि ये जो है ये एचसीएफ है, तो हमने जो एचसीएफ था उसको हमने जो एक्यूरेट एचसीएफ निकाला है उसको इक्वल कर दिया, और इक्वल करने के बाद वैल्यू किसकी निकाली, एक्स की, और एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 2। तो इसको आप लोग जो क्वेश्चन में फिट है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए।